गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की क्लासेस में हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। नाउ इट्स टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्लाइड्स एंड नेरिस्ट। उसके अकॉर्डिंग हमारा ये नोट्स और ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले जो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग डीसी कहते हैं। अ करंट ऑफ constant magnitude flowing in one direction is called direct current। सपोज 10 एम्पियर का करंट है और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, एक ही डायरेक्शन वो कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है, तो उसको हम लोग डीसी कहते हैं। और डीसी का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो आपका सेल है, बैटरी से। नाउ व्हाट इज सेल? अ सेल इज अ डिवाइस विच इन विच chemical energy change into electrical energy when it tends to current in the circuit। देखिए, सेल को जब हम लोग सर्किट में वायर से कनेक्ट कर लेते हैं और वो सर्किट क्लोज हो जाती है, दैट मीन्स उसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि केमिकल एनर्जी अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होने लगता है। तो ये जो प्रोसेस है जिस डिवाइस में होता है उस डिवाइस को हम लोग सेल कहते हैं। काइंड्स ऑफ सेल्स: प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। In a primary cell, the chemical reaction is irreversible, while in secondary cell, the chemical reaction is reversible। प्राइमरी सेल में केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी सेल में आपका जो केमिकल रिएक्शंस है वो दोनों साइड फ्लो कर सकता है। प्राइमरी सेल्स कैन नॉट बी रिचार्ज वाइल द सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज। जैसे घर में हम लोग बैटरीज का यूज़ करते हैं इन्वर्टर के फॉर्म में, तो वहाँ पर इनको हम लोग बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो टॉर्च में जो नॉर्मल बैटरी यूज़ करते हैं, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो जो नॉन रिचार्जेबल है उसे हम लोग प्राइमरी कहते हैं और जो रिचार्जेबल है उसे सेकेंडरी कहते हैं। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेकेंडरी सेल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू द केमिकल एनर्जी। अब जब उसमें आप इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, जब आप चार्ज कर रहे होते हैं किसी बैटरी को, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता जाता है आपके केमिकल एनर्जी में। सिंपल वोल्टेइक सेल, लेग्रांजे सेल्स, ड्राई सेल्स, डैनियल सेल्स आर द प्राइमरी सेल्स। द लेड एक्यूमुलेटर्स एंड निकल एंड एफी सेल्स आर द सेकेंडरी सेल। देखिए, इसमें जो आपका सिंपल सेल प्राइमरी सेल है उसको आप डैनियल सेल और आप वोल्टेनिक सेल्स और लेक्लांचे सेल्स, ये सब सारे प्राइमरी सेल के एग्जांपल आते हैं। लेकिन अगर हम लोग चले जाते हैं सेकेंडरी सेल में, तो उसमें आता है लेड एक्यूमुलेटर और निकल एफी सेल। ये दोनों सेल जो हैं वो सेकेंडरी सेल के एग्जांपल आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं करंट। ओके, करंट। The rate of flow of charge is called electric current। Rate of flow of charge, that means कि charge per unit time is known as current। Q by T आपका हो जाता है current, where Q is a charge by time। जो वैल्यूज आएगा वो हो जाएगा current। It is an scalar quantity, क्योंकि current का कोई डायरेक्शन नहीं होता है और इसका SI यूनिट आपका एम्पियर होता है। The current is said to be 1 ampere if 6.25 into 10 to the power 18 electrons pass through a cross sections of a conductor in 1 second। किसी भी स्मॉल एरिया यूनिट एरिया से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है? तो अगर 1 सेकेंड में आपने काउंट किया कि 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक यूनिट एरिया से पास कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि यस, करंट का जो फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। डायरेक्शंस ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनली द डायरेक्शंस ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। द इलेक्ट्रॉनिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, जब भी करंट फ्लो करता है तो हम इसको कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, अदरवाइज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। अगर चार्ज का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव होता है। यहाँ पर चार्ज को हमने पॉजिटिव ले लिया और इलेक्ट्रॉन को निगेटिव ले लिया है। तो अगर आपका चार्ज का फ्लो अगर आप दिखा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट,
अगर हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखा रहे हैं सर्किट में तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और दोनों एक दूसरे के ऑलवेज आपका रिवर्स ऑर्डर में होता है। इंसुलेटर, द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द करंट फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर। मतलब एक वैसा सब्सटेंस जिससे करंट पास ही नहीं कर सकता है तो हम लोग उसको इंसुलेटर कहते हैं। दे डू नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाइक दिस 1 2 3 अदरवाइज 5 6 7 8, तो वो एक गुड कंडक्टर होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। तो यहाँ पर जो इंसुलेटर है वो है कॉटन, रबर, प्लास्टिक, वुड, प्योर वाटर। अब आते हैं कंडक्टर। द सब्सटेंस विच अलाउ द करेंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। मतलब वो सब्सटेंस जिससे कि करंट फ्लो कर सकता है, पास कर सकता है, तो हम लोग उसको कंडक्टर कहते हैं। और इनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 2 3 अदरवाइज 5 6 7 होते हैं कंडक्टर के पास। कंडक्टर, क्लोज एंड ओपन सर्किट। तो अ सर्किट इज सेड टू बी क्लोज इफ एवरी पार्ट of its made up of a conductor. If there is an insulator in the path of the circuit or a circuit is in broken, it is said to be an open circuit. देखिए क्लोज सर्किट में क्या होता है कि जिसमें कि करंट जो है विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स आपका वो कंटिन्यूअस सर्किल में फ्लो करता रहता है। बट ओपन सर्किट में क्या होता है कि या तो आपने स्विच ऑफ कर दिया हो, अदरवाइज कहीं से वो वायर जो है वो ब्रोकन हो चुका हो, टूट चुका हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग उसको ओपन सर्किट कहते हैं। डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर हैविंग एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द कंडक्टर हैविंग एन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि करंट का फ्लो जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी कह सकते हैं और करंट का फ्लो जो है हम लोग चार्ज का ही फ्लो कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस से किस डायरेक्शन में होता है? ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का फ्लो जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन कम है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा होता है, और जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ से करंट निकल के जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन कम रहता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? आपका एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट जो होता है वो आपका वोल्ट होता है। ओके, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का मतलब पहले समझते हैं कि रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि जिसमें कि कोई भी फ्लो या कोई भी वर्क आराम से ना होता हो, उसमें कुछ बाधाएं आती हों, ऑब्स्टेकल्स लगता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्ट मतलब होता है रोकना। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, द ऑब्स्ट्रक्शंस offered by a conductor to flow of current is called resistance of the conductor। किसी भी कंडक्टर में अगर ऑब्स्टेकल्स आ गई, बाधाएं आ गई जिससे कि आपका चार्ज का फ्लो, करंट का फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइप के कंडक्टर को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू द कॉलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ ए कंडक्टर। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं, उनके बीच में कॉलिजन बहुत ज़्यादा होता है जिससे कि करंट को फ्लो करने में ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं आती हैं, तो उनका रेसिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाता है। इट्स डिपेंड ऑन, ये डिपेंड किस पे करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, जैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस उसका डिक्रीज हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है आप घटा रहे हैं तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, सपोज करते हैं अगर हम सिल्वर लिया हुआ है तो उसमें रेसिस्टेंस जो होगा, हमने सिल्वर और कॉपर लिया हुआ है तो सिल्वर क्या होगा, उसमें रेसिस्टेंस कम होगा, कॉपर में रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेसिस्टेंस भी उसका इंक्रीज होता जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी वो इंक्रीज होती जाएगी, जिससे फ्लो ऑफ जो चार्ज है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बाधाएं आएंगी, जिससे कि वो फ्लो नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कि उसका रेसिस्टेंस बढ़ गया है। नाउ ओम्स लॉ,
Ohm's law. According to Ohm's law, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end, provided that its temperature remains constant. देखिए, अगर किसी सिस्टम में आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया है और अब वन साइड से दूसरे साइड में करंट का फ्लो कर रहे हैं, तो अगर दोनों साइड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, और अगर दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट का फ्लो कम होगा। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ करंट जो है, आई जो है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इससे यूज़ होने वाला जो इम्पोर्टेंस फॉर्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय चार्ज, एंड रेसिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो ये करंट का हमारा जो था फर्स्ट फेज का पार्ट था। अब इसका सेकंड फेज का ही पार्ट आता है जिसमें कि हम लोगों ने रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक भी हम लोगों ने पहले क्लासेस में डिस्कस की है। उसका भी हम अगेन दोबारा फास्ट ट्रैक रिवीजन में भी वो भी टॉपिक इसमें इन्वॉल्व कर देंगे। थैंक यू।